सर जब बाजार रिकॉर्ड हाइस पर होते हैं ना तो निश्चित तौर पर ये होता है कि बहुत सारे शेयर बहुत तेज चल जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में थोड़ी चर्निंग भी ज़रूरी हो जाती है। आप ज़रा ये बताइए कि कौन से पॉकेट्स, कौन से सेगमेंट्स आपको लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं? कहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन वाजिब हैं, आकर्षक हैं? ज़रा ये हाइलाइट कर दीजिए आप। देखिए कैपिटल गुड्स स्पेस में वैल्यूएशन नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़े स्ट्रेच्ड हैं और नेक्स्ट 5 साल 5 या 7 या 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली उनमें वैल्यू है। पर अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जितने भी इंडस्ट्रियल्स हैं, कैपिटल गुड्स स्पेस है, पावर इक्विपमेंट्स बोल लीजिए, ट्रांसफार्मर्स बोल लीजिए, स्विच गियर्स बोल लीजिए, वायर्स एंड केबल्स बोल लीजिए, ये सब में नियर टर्म वैल्यूएशन समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। दूसरा एक जो सेगमेंट है जहां पर वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स एक सिक्लिकल सेक्टर है। आपको एक मेजर टेलविंड कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला। उनकी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड बढ़ी, बट ये एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इज नथिंग बट रियलाइजेशन, टैरिफ्स। तो ये क्या बढ़ते ही नहीं जा सकते? आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ केपेक्स होगा, तब आपकी नेक्स्ट एक बम्प अप होगी रेवेन्यू में, वो एबिटा और पैट में फ्लो होगी। पर जिस हिसाब से वैल्यूएशन, जो नियर टर्म वैल्यूएशन आपके हॉस्पिटल्स के हैं, वो एफएमसीजी वैल्यूएशन टाइप के हो रहे हैं, जबकि वहां पर उतनी कोई कैश फ्लो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक स्पेस है जो काफी ओवर स्ट्रेच है। सो कैपिटल गुड्स, यू नो इंडस्ट्रियल्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। और कैपिटल गुड्स में आप रेलवेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो रेलवेज इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म थीम, पर नियर टर्म बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है वैल्यूएशन इन सभी सेक्टर्स। मनीष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अगर डिफेंस को देखेंगे, शेयर बहुत चले हैं, सरकारी कंपनी उसमें भर भर के हैं। सरकारी जो कंपनीज हैं वहां पर भी बहुत तेजी हुई है और कहीं ना कहीं लोग कॉशन बरतने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी फॉलो बाइंग हो रही है तमाम स्टॉक्स में और देख के मन में लालच भी आ रहा है। तो सर क्या करना है डिफेंस में और पीयूसीयूज में? देखिए, पीएसयूज एज अ होल में तो तेजी अभी बहुत ज्यादा बाकी है, और पर्टिकुलरली उन पीएसयूज में जहां पर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है। एज रिगार्ड्स डिफेंस, डिफेंस में भी 3 या 4 ही मेजर कंपनीज हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर को केटर करने वाली। और यहाँ पर चूंकि वैल्यूएशन वगैरह अभी भी रीजनेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि 40-50 के पी में ट्रेड हो रहे हैं, ये भी अभी भी 20-25 के ही पी में ट्रेड हो रहे हैं, और 4 या 5% अभी भी डिविडेंड डील। जहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है वो है प्राइवेट सेक्टर डिफेंस बेस। मतलब वैल्यूएशन का कोई ठिकाना ही नहीं है। डिफेंस पीएसयू, डिफेंस प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है, वो सेक्टर्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और जो इंडिया की पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट 80-90% वो ये 4 या 5 डिफेंस कंपनीज की है। और यहाँ पर ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी कम है, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन काफी स्ट्रॉन्ग है। पीएसयूज में अभी बहुत तेजी बाकी है। जो राइट ऑफ कर दे रहे हैं पीएसयूज को कि वैल्यूएशन काफी बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता है ये होल्ड ट्रू होगा। और क्योंकि ग्रोथ आएंगी और डिविडेंड्स आएंगे, और वैल्यूएशन अभी प्राइवेट सेक्टर कंपेरेबल इंडस्ट्री में काफी सस्ते हैं।